morning students. Now in today's lecture we will discuss about some numericals related to meter bridge and Kelvin's method. Okay. अब पहला न्यूमेरिकल देखिए. At what point the null point is obtained in meter bridge experiment if the ratio of resistance at left gap and right gap is 3/5. मीटर ब्रिज की सर्किट डायग्राम जनरली हम ऐसे निकालते हैं, जैसे लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है और दूसरा रेजिस्टेंस राइट गैप. दिस इज लेफ्ट गैप, राइट गैप. ओके. एंड वायर AC which is 100 centimeter in length, that is 1 meter. Okay. In left gap generally unknown resistance is connected and in right gap there is known resistance R. Okay. अब यहाँ पर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एट द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप इज गिवन 3/5. मतलब x/r की वैल्यू यहाँ पर है 3/5. ओके. एंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एट व्हाट पॉइंट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट. अब नल पॉइंट मतलब डी पॉइंट. सपोज यहाँ पर डी पॉइंट है, नल पॉइंट है ना, जहाँ पर गैलोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, दैट इज नल डिफ्लेक्शन. नाउ that null point is generally measured from the left end. Okay, so this length is Lx. So what will be the remaining length? That is Lr. Okay, and it is measured from right end. Okay, now in terms of Lx, Lr कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर 100 minus Lx. AD is equal to Lx. तो DC की वैल्यू क्या होगी? That is 100 minus Lx. Okay. Now in balanced condition, अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि x/r is equal to Lx divided by Lr. मतलब रेजिस्टेंस का जितना रेशियो होगा उसी हिसाब से लेंथ भी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है. ठीक है. अब Lx डिवाइडेड बाय Lr को हम 100 माइनस Lx ऐसा लिख सकते हैं. अब वैल्यूज रखिए. x/r की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू Lx डिवाइडेड बाय 100 माइनस Lx. राइट स्टूडेंट. नाउ दैट मींस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इन ब्रैकेट 100 माइनस Lx इज इक्वल टू 5 Lx. अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 300 माइनस 3Lx is equal to 5 Lx. That means minus 3x अगर इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा. तो टोटल 3 plus 5 8 Lx is equal to 300. Therefore Lx is equal to 300 divided by 8. Therefore Lx is equal to, अब 8 से डिवाइड करना है यहाँ पर. 8 3 जा कितना 24, राइट. कैरी 6 मतलब 60 हो जाता है. 8 7 जा 56 कैरी 4. 8 5 जा 40. राइट स्टूडेंट. सो दिस इज सेंटीमीटर. सो कहां पर नल पॉइंट ऑब्टेन होगा? ऑन मीटर ब्रिज वायर एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड. मतलब Lx की वैल्यू कितनी आ गई 37.5 सेंटीमीटर. तो इस डिस्टेंस पर नल पॉइंट ऑब्टेन होगा. ओके. जबकि लेफ्ट गैप और राइट गैप का रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 3/5. तब ओके. अब सेकंड एग्जांपल देखिए. विथ रेजिस्टेंस P and Q in left and right gap respectively. मतलब लेफ्ट गैप में कौन सा रेजिस्टेंस होगा P and राइट गैप में Q of meter bridge. The null point divides the wire in the ratio 3:4. Then when P and Q are increased by 20 ohm resistance each, the null point divides the wire in the ratio 5:6. Find P and Q. Okay students. अब फिर से यही डायग्राम यहाँ पर निकालते हैं हम. लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस, राइट गैप रेजिस्टेंस एंड वायर AC which is 1 meter in length, that is 100 centimeter. अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर, विथ रेजिस्टेंस P and Q in left and right gap respectively. तो यहाँ पर P रेजिस्टेंस, यहाँ पर Q रेजिस्टेंस. ओके. तब the null point divides the wire in the ratio 3:4.
मतलब यहाँ पर अगर नल पॉइंट होता है डी, है ना, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो ये डिस्टेंस हमें पता है यल एक्स, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 100 माइनस यल एक्स। अब इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है, x by r is equal to यल एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस यल एक्स। ओके, अब x मतलब यहाँ पर क्या होगा, p, p by q is equal to यल एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस यल एक्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या दिया है कि वायर नल पॉइंट डिवाइड द वायर इन द रेशियो 3:4, मतलब लेंथ का रेशियो कितना होगा, 3/4। ओके, therefore p by q is equal to 3/4। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, when p and q are increased by 20 ohm each, okay, the null point divides the wire in the ratio 5:6। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस, राइट गैप रेजिस्टेंस एंड वायर AC, ठीक है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, when P and Q are increased by 20 ohm each, तो यहाँ पर P plus 20 ऐसा लिखेंगे हम, और यहाँ पर Q plus 20 ओम। ओके, तो ये न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, P plus 20 ओम, Q plus 20 ओम। तो वायर डिवाइड्स इन द रेशियो 5:6। यहाँ पर अगर नल पॉइंट लेते हैं हम, तो ये डिस्टेंस होगा यल एक्स, ओके, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर 100 माइनस यल एक्स। अब फिर से यहाँ पर देखिए, लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस P plus 20 अपॉन Q plus 20, राइट गैप रेजिस्टेंस, ओके, दैट डिवाइड्स द लेंथ ऑफ वायर यल एक्स अपॉन 100 माइनस यल एक्स। तो ये रेशियो कितना दिया है, 5:6, so divided, that is equal to 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 in bracket P plus 20 is equal to 5 in bracket Q plus 20। okay, now 6P plus 120 is equal to 5Q plus 100। okay, तो 6P minus 5Q is equal to 100 minus 120। now 6P minus 5Q is equal to minus 20। this is equation number 2। देखिए, from equation 1 P is equal to 3Q by 4। ओके, Q इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा। अगर P की वैल्यू हम 3Q by 4 इस इक्वेशन में रखते हैं तो Q की वैल्यू हमें मिल सकती है ना। तो 6 into 3Q by 4 minus 5Q is equal to minus 20। ओके, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और ये 3, तो 9Q by 2 minus 5Q is equal to minus 20। ठीक है, अब 9Q minus 2 into 5 10Q is equal to minus 20। ओके, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 होगा, तो इनका डिफरेंस माइनस Q is equal to 2 into minus 20 minus 40। therefore Q की वैल्यू कितनी आएगी, 40 ओम। ओके, ये फर्स्ट आंसर, मतलब Q रेजिस्टेंस, राइट गैप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आती है 40 ओम। अब Q की वैल्यू 40 अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो P की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो P is equal to 3Q by 4। ओके, 3 into 40 divided by 4, ये 10 टाइम्स होगा यहाँ पर। therefore P is equal to 30 ओम। तो इसका मतलब लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस की वैल्यू P की वैल्यू 30 ओम और राइट गैप रेजिस्टेंस Q की वैल्यू 40 ओम। तो these are some simple examples। okay students, third example, a resistance of 60 ohm is connected in left gap and resistance of R in right gap of middle bridge. Null point is obtained at the 60 centimeter from left end. Find the shift in null point when resistance of 120 ohm is connected
parallel with 60 ohm and right gap contains same resistance R. यहाँ पर क्या निकालना है, पहले कंडीशन समझ लेते हैं. ओके, देखिए दो कंडीशन है यहाँ पर. लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 60 ओम, राइट, और राइट गैप R and wire suppose AC. Okay, a resistance of 60 ohm is connected in left gap, right, and resistance of R in the right gap of meter bridge. Null point is obtained at 60 centimeter from the left end. Suppose यहाँ पर D null point. Okay, let this is L1. Okay, और ये कितना दिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट. अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए, फाइंड द शिफ्ट इन नल पॉइंट व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विद 60 ओम एंड राइट गैप कंटेन्स सेम रेजिस्टेंस आर. ओके, देखिए डायग्राम क्या होगी यहाँ पर, लेफ्ट गैप 60 ओम, राइट गैप सेम रेजिस्टेंस आर है यहाँ पर. ओके, लेकिन 120 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विद 60, तो यहाँ पर 120 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट किया है, 120 ओम. ओके, एंड देन दिस इज वायर ए सी. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द शिफ्ट इन नल पॉइंट. तो यहाँ पर डी पॉइंट सपोज यहाँ पर आ जाता है, कंसीडर करते हैं हम. ओके, लेट दिस लेंथ इज L2, this length is L2. अब देखिए this is first condition, okay student, and this is second condition. अब first condition में क्या होता है, left gap contains 60 ohm resistance, right gap R, तब balancing length कितनी है 60 centimeter from the left end. Okay, this is L1. Now this 60 ohm resistance is shunted, मतलब connected parallel by 120 ohm. तब D point यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर पर रहेगा क्या, नहीं, वो चेंज हो जाएगा. ओके, तो लेंथ L2 कम होगी या बढ़ेगी, क्या हो सकता है यहाँ पर, यस. देखिए यहाँ पर लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस कितना है 60. ओके, देखते हैं यहाँ पर इन बैलेंस कंडीशन इसको हम कैसे लिखते हैं, 60 बाय R इज इक्वल टू L1 बाय 100 माइनस L1, है ना. अब ये 60 है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितनी होगी वायर की, 100 माइनस 60 40. ओके, सो दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60, देन 60 बाय R इज इक्वल टू 60 बाय 40. तो इजीली हम R की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, 40 ओम, मतलब ये 40 ओम होगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर 40 ओम. तो फर्स्ट कंडीशन से हमने R की वैल्यू निकाली 40 ओम. ठीक है, अब देखिए 60 इसको 120 ओम कनेक्टेड पैरेलल है, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 60 से कम होगा या ज्यादा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट 60 ओम से कम ही होगा, राइट स्टूडेंट. तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग डिवीजन टू द वायर वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर यहाँ पर 60 ओम रेजिस्टेंस है तो बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर. अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है 60 से तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी. ओके, लेट दैट लेंथ इज L2. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया है, फाइंड द शिफ्ट इन नल पॉइंट. ओके, तो L1 पता है 60, अब यहाँ पर L2 की वैल्यू निकालनी है, राइट. L2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो फिर L1 माइनस L2 दैट विल बी द शिफ्टिंग ऑफ नल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड, ये हमें निकालना है. अब देखिए यहाँ पर भी पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. 1/RP इज इक्वल टू 1/120 प्लस 1/60. सो एलसीएम 120 होगा, 1 प्लस 2. ओके, 3 डिवाइडेड बाय 120. देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/40. देयरफॉर RP की वैल्यू कितनी होगी, 40 ओम, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 40 ओम. ओके, अब
RP in balance condition, RP divided by R is equal to length L2 divided by 100 minus L2, राइट। अब यहाँ पर RP मतलब इक्विवेलेंट ऑफ दिस लेफ्ट गैप, तो ये 40 आ जाता है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली 40 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2। ओके, तो इससे फिर हम L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, 100 माइनस L2 इज इक्वल टू L2, दैट मीन्स 2L2 इज इक्वल टू 100। अब L2 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर। ओके, पहले नल पॉइंट कहां पर था? 60 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट कहां पर ऑब्टेन होगा? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कितना डिस्टेंस, मतलब कितना शिफ्टिंग हुआ है, कितना शिफ्टिंग ऑफ नल पॉइंट हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ null point, okay, is equal to L1 minus L2. This is 60 minus 50, 10 centimeter towards left. तो null point इस कंडीशन में क्या होता है? 10 सेंटीमीटर towards left शिफ्ट हो जाता है, right? Now, fourth example, two coils are connected in series in one gap and null point is obtained at the center of the wire with 100 ohm resistance in other gap, that is known resistance. Okay, second condition of, when two coils are connected parallelly in the same gap, it is found that known resistance मतलब 100 ohm, known resistance changes by 84 ohm to obtain the null point at the center of the wire. Calculate resistances of these two coils. ओके, तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस कैसे देखिए, दिस इज लेफ्ट गैप। ओके, तो देखिए टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन वन गैप। सपोज यहाँ पर दिस इज वन कॉइल, दिस इज सेकंड कॉइल। ओके, सो दिस इज लेफ्ट गैप एंड नोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन राइट गैप एंड दिस इज वायर AC। ओके, अब यहाँ पर ये दो कॉइल्स है, फर्स्ट कॉइल का रेजिस्टेंस R1, सेकंड कॉइल का रेजिस्टेंस R2। ओके, सो दिस इज कंबाइनिंगली लेफ्ट गैप। ये दो कॉइल्स कनेक्टेड सीरीज इन लेफ्ट गैप एंड नोन रेजिस्टेंस R। अब नोन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 100 ओम। ओके, तब नल पॉइंट कहां पर ऑब्टेन होता है? दैट नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द सेंटर ऑफ द वायर, मतलब डी पॉइंट सेंटर पर होगा। अब टोटल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो सेंटर कितना होगा यहाँ पर? दैट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी कितना होगा यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट, अब देखिए ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर? व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड पैरेलल इन द सेम गैप, मतलब लेफ्ट गैप। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट गैप and these two coils are connected now parallel to each other and right gap यहाँ पर होगा and this is wire AC. Okay, now this is R1, this is R2. In second condition these two coils are connected parallel to each other. हाँ, it is found that known resistance, मतलब ये known resistance changes by 84 ohm। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहाँ पर 100 ओम है, तो चेंजेस बाय 84 ओम। अब चेंजेस बाय का मतलब दो तरह से हो सकता है, इंक्रीजेस बाय 84 ओम मतलब यहाँ पर 184 ओम नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है, या फिर डिक्रीजेस बाय 84 ओम मतलब 16 ओम हो सकती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि चेंजेस बाय का मतलब यहाँ पर इंक्रीजेस बाय है या फिर डिक्रीजेस बाय। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ओके स्टूडेंट, तो फिर नल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ वायर भी कम डिवाइड होगी। ओके, इसका मतलब मेन नॉन रेजिस्टेंस जो होगा, नॉन रेजिस्टेंस
उसमें से 84 ओम रेजिस्टेंस माइनस होना चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए, इट इज फाउंड दैट नॉन रेजिस्टेंस चेंजेस बाय 84 ओम टू ऑब्टेन द नल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द वायर। मतलब नल पॉइंट हमें वहीं पर ऑब्टेन करना है। ओके, तो इसलिए इस रेजिस्टेंस मतलब 100 ओम को हम चेंज करने वाले, तो कितना चेंज होगा यहाँ पर 84, तो 100 माइनस 84 कितना रहेगा 16। मतलब यहाँ पर देखिए दो कॉइल्स अगर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, नल पॉइंट अगर हमें एट द सेंटर ऑफ द वायर ऑब्टेन करना होगा, तब R की वैल्यू 84 ओम से कम करनी होगी। ये इसका मीनिंग है। मतलब 100 माइनस 84 दैट इज रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी 16 ओम, तब जाकर के नल पॉइंट सेंटर पर ही ऑब्टेन होगा। तो यहां पर भी डिस्टेंस कितना होगा 50 सेंटीमीटर। ओके, देखिए कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू कॉइल्स, मतलब R1 R2 की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी। नो इन फर्स्ट कंडीशन देखिए दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, नो इनका इक्विवेलेंट हो गया RS। अब इन बैलेंस कंडीशन क्या होता है, RS डिवाइडेड बाय नॉन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 50 and remaining length 100 minus 50 again 50, so this is 1 by 1. okay, so RS is equal to R, RS का मतलब R1 plus R2 is equal to R कितना है यहाँ पर 100, let this is equation number 1. okay student, now अब यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, let this is RP. ओके, तो 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is R1 plus R2 divided by R1 R2. Therefore RP की वैल्यू क्या होगी, ओके, R1 R2 divided by R1 plus R2 ये वैल्यू होगी। अब इन बैलेंस कंडीशन RP divided by this R इज इक्वल टू नल पॉइंट कहां पर ऑब्टेन हुआ है सेंटर पर, तो लेंथ कितनी होगी 50 और रिमेनिंग लेंथ भी यहां पर 50 होगी। ओके, नाउ दिस इज 1 by 1, सो RP इज इक्वल टू R है ना, RP इज इक्वल टू R हो जाएगा। अब RP की वैल्यू क्या है यहाँ पर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो 100 ओम था वो 84 ओम से कम हो गया, फिर रिमेनिंग रेजिस्टेंस कितना रहेगा 16, तो इट इज इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर R1 R2 इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा R1 प्लस R2 ओके इनटू 16। अब R1 R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 16, ठीक है, तो दैट इज 1600। नो R1 प्लस R2 100 है और R1 R2 की वैल्यू कितनी है 1600 है। यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स ऐसे निकालने होंगे जिसका प्रोडक्ट 1600 होगा लेकिन एडिशन कितनी होगी 100 होगी। ओके, ठीक है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करने देखते हैं। देखिए R1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1600 डिवाइडेड बाय R2, राइट, 1600 डिवाइडेड बाय R2। अब ये R1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1600 डिवाइडेड बाय R2 मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, प्लस R2 इज इक्वल टू 100। नो 1600 प्लस R2 स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय R2 होगा, देन 100 R2, तो यहां पर एक इक्वेशन तैयार होगा। देखिए ओके स्टूडेंट, यहां पर R2 स्क्वायर इधर आने के बाद क्या होगा माइनस 100 R2 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1600,
प्लस 1600 और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितने होने चाहिए माइनस 100। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं R2 माइनस 80 और सेकंड ब्रैकेट में R2 माइनस 20, राइट, बराबर। अब माइनस 80 माइनस 20 माइनस 100 और माइनस 80 माइनस 20 का प्रोडक्ट कितना होगा प्लस 1600। मतलब दो फैक्टर्स यहाँ पर कौन से मिलते हैं हमें 80 एंड 20। तो इसका मतलब अगर हम R1 की वैल्यू 20 ओम लेते हैं तो R2 की वैल्यू क्या होगी 80 ओम, राइट स्टूडेंट्स।